इसमें 4m एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक और m है, और इसको ब्लॉक थर्ड से कनेक्ट कर रखा है। ये बताना कि कितने टाइम बाद ये ब्लॉक इधर इस एंड से दूसरे वाले एंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसमें अपने पास इसकी लेंथ दे रखी है कुछ, क्या दे रखी है लेंथ, 4m जो है उसकी लेंथ l दे रखी है, 4m की लेंथ l दे रखी है। नीचे यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन केवल इन दोनों के बीच में। नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ब्लॉक 2 एंड सरफेस ऑन विच इट रेस्ट। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्रिक्शन इज, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के दे रखा है, जिसको मैं जस्ट म्यू लिख रहा हूँ। डिस्टेंस, द डिस्टेंस ब्लॉक 2 मूव्स व्हेन only half of block 1 is still on block 2। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ब्लॉक 2 कितनी आगे डिस्टेंस चल जाएगा जब ये वाला इस नीचे वाले ब्लॉक पे ऊपर आधा रह जाएगा। आधे का मतलब समझ में आ रहा है, इतना सा आधा पार्ट आगे निकल गया, आधा सा पार्ट भी ऊपर रह जाएगा। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, l/4। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 1/4। मास भी 1/4 है, लेंथ भी 1/4 है। ठीक, तो इसकी जैसे ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, तो इसकी ये लेंथ कितनी है, l/4। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलो तो बात करें हम इन ब्लॉक्स को पहले तो अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इन ब्लॉक्स को हम लोग यहाँ से अलग कर लेते हैं। ठीक, तो एक ब्लॉक ये हो गया ऊपर वाला, एक ब्लॉक ये हो गया। अब इनकी एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पे इस पे टेंशन T लग रही है, यहाँ पे टेंशन T हो जाएगी, इस पे नीचे mg हो जाएगा। इसकी एक्सेलरेशन a हो गई मान लो, तो वही सेम एक्सेलरेशन इसकी हो जाएगी। ठीक है, क्यों रस्सी से कनेक्टेड है। इसकी एक्सेलरेशन b मान लो। अच्छा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, और ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो नीचे वाले पे आगे होगी और इस पे फ्रिक्शन होगी पीछे, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक को आगे ये जो एक्सेलरेशन दे रहा है इसको आगे लेके भी कौन जाएगा, फ्रिक्शन ही लेके जाएगा। और ये फ्रिक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू के, जस्ट म्यू लिख रहा हूँ, म्यू इंटू यहाँ पे एम जी किस नॉर्मल किसका होगा, केवल इस ब्लॉक का, म्यू एम जी। अब हम क्या करें कि एक एक्सेलरेशन ए और बी निकाल लो, ए और बी निकाल लो, फिर बी को हम लोग क्या कर देंगे, रोक देंगे, और ऊपर वाले इस ब्लॉक 1 को चलने देंगे। टाइम निकाल लेंगे, इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, उतने टाइम में फिर नीचे वाले ब्लॉक को चला देंगे, तो उसने कितनी डिस्टेंस चली वो निकल जाएगा। सबसे पहला टारगेट है अपना क्या फाइंड करना, ए फाइंड करना, बी फाइंड करना, फिर हम रिलेटिव लगाएंगे। तो ऊपर वाले की बात करें तो क्या होगा, टी आगे, फ्रिक्शन म्यू एम जी पीछे, इक्वल्स टू एम इंटू ए। नीचे इधर वाले इस ब्लॉक की बात कर लेते हैं इसी के साथ, तो एम जी नीचे, टेंशन ऊपर, इक्वल्स टू एम इंटू ए। यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये कैंसिल हो गया, और ए की वैल्यू आ जाएगी 2 ma होगा, यहाँ से 2 ma, और इधर से कैंसिल आउट होके g1 माइनस म्यू बाई 2। ठीक है, g1 माइनस म्यू बाई 2। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बी की। बी जो है नीचे वाले सीधे से निकल जाएगा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए की फोर्स है नीचे 4m में, जो फोर्स है केवल f है, दिस f डिवाइडेड बाई 4m, f डिवाइडेड बाई 4m। तो ये f डिवाइडेड बाई 4m, f कितना है, म्यू एम जी, तो म्यू एम जी बाई 4m करेंगे तो म्यू एम जी बाई 4m, m कैंसिल हो गया बाई 4। ये एक्सेलरेशन आ गई दोनों। अब क्या करें, अब बात करते हैं अपन विथ रेस्पेक्ट टू टू के रेस्पेक्ट में बात करो, तो 2 के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो ये हो गया 2, ये ब्लॉक यहाँ पे है, और ये यहाँ से बोल रहा है कि आधा इसके ऊपर रह जाता है, तब तक की बात करनी है।
ठीक है, तो इसको तो हमने किस में कर दिया, रेस्ट में। तो इसकी एक्सेलरेशन 1 की एक्सेलरेशन 2 के रेस्पेक्ट में निकालो, और इसने कितनी डिस्टेंस चली वो देख लो। तो इसने डिस्टेंस जो चली, इसका फ्रंट एंड देख ले, यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँच गया इतना, ये डिस्टेंस कितनी होगी वो निकाल लें। ये डिस्टेंस कितनी होगी ये निकाल देते हैं। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 की 2 के रिस्पेक्ट में, और इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ही, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ही, तो सीधे सीधे s इक्वल्स टू हाफ AT² लग जाएगा। अब ये डिस्टेंस S12 कितनी होगी ये देखो, तो यहाँ ये कितना है L/4, L/4, और ये कितना है L/4 का आधा, L/8। ठीक है, तो ये पूरी लेंथ कितनी है, L है, पूरी लेंथ L है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी होगी, 3L/4 होगी, ये हो जाएगी यहाँ से 3L/4 और फिर L/8 और जोड़ दो, तो 3L/4 तो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, और इतना सा L/8 और जोड़ दे तो L/8, ये S हो गया। हाफ एक्सलरेशन ये हो जाएगी एक्सलरेशन ऑफ A1 माइनस A2, तो ये अपना, ये तो A1 था और ये A2 है, A2 मतलब इस 2 वाले ब्लॉक की एक्सलरेशन, A1 माइनस A2, तो A1 कितना है G1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा म्यू G/4 इंटू T²। ठीक, अब यहाँ से हमें मिलेगा टाइम T की वैल्यू, यहाँ से T की वैल्यू आएगी, और वो T की वैल्यू हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद यहाँ T की वैल्यू ये आनी चाहिए 7L/2G माइनस 3 म्यू G। ठीक है, अब हमें करना क्या था, हमें तो फाइंड करना था कि नीचे वाला ब्लॉक कितनी डिस्टेंस चलेगा 2, तो अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चलेगा S2 2 ब्लॉक, तो वो U तो जीरो है ही, तो सीधे हाफ एक्सलेशन ऑफ 2T², नीचे वाले ब्लॉक की एक्सलेशन कितनी है B है, तो ये हो जाएगा अपना हाफ B की वैल्यू है म्यू G/4 इंटू T², तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 7L/2G माइनस 3 म्यू G। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर लें, रीअरेंज कर लें। ठीक है, इसको जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, और देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस आएगी वो 7μL डिवाइडेड बाई 8 2 माइनस 3 म्यू। अब देखो तो क्या इसका ये फॉर्मेट आ गया सेम। ठीक है, n की जगह कितना है वो देख लेते हैं, n की जगह कितना है 7, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बट इसको हम लोग कर सकते हैं इजीली, स्टेप वाइज अपन फॉलो करते जाएं। एक सॉल्व करने के लिए दिमाग में एक सेट पहले वो बना हो कि भाई किस तरह से मुझे क्या क्या करना है, इसको थोड़ा सोचें पहले, सीधे इक्वेशंस लिखने पे आने से पहले। ओके।